आप देख रहे हैं समाचार 30 लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। महापंचायत करने के लिए पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने पंजाब में हो रहे प्रदर्शन और पराली जलाने को लेकर कहा कि पराली यह टेक्नोलॉजी भारत सरकार को बतानी चाहिए कि बगैर पराली के धान कैसे पैदा हो। सरकार को धान पर भी बैन लगा देना चाहिए। पराली का निस्तारण सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार बात नहीं सुनती तो सड़क पर आना ही एक रास्ता बचता है। वहां से आवाज सरकार तक जल्द चली जाती है। एक बड़ी साजिश है वह कि सरकार के पीछे भारत सरकार भी है, जो यह भी चाहती है कि आंदोलन यहाँ सबसे ज्यादा हो। पंजाब में धान की खरीद भी नहीं हो रही है, यह भी एक बड़ा सवाल है। ओम प्रकाश राजभर के सवाल को लेकर बोले, उत्तर प्रदेश में जैसे गन्ना समिति का चुनाव हुआ ऐसे ही सरकार बन जाएगी। आने वाले समय में चुनाव बचेगा ही नहीं, जैसे कोरिया में पर्चा भरा जाता है और चुनाव हो जाता है, भारत में भी ऐसा ही होगा। समाचार 30 लाइव के लिए बुलंदशहर से ब्यूरो रिपोर्ट। किस संगठन से हैं? मैं सोनू प्रधान किसान यूनियन टिकैत परिवार से हूँ। देखिए, आज यहाँ महापंचायत करी जा रही है, किस संदर्भ में करी जा रही है, क्या उद्देश्य है इस महापंचायत? जो किसान मजदूर, हमारी जो जमीन है 40 गांवों की जमीन हमारे जो है, जो सरकार जो हड़पना चाहती है उसके विषय में यहाँ टिकैत साहब आए और उनको जो जमीन जो 40 बीघा है उसी के मशवरा में ये बुलाए गए हैं। मैं अंकुर ग्राम डरोरा। आज टिकैत साहब की यहाँ महापंचायत है और ये महापंचायत किसान को जागरूक करने के लिए यहाँ की जा रही है। पूरे देश में प्रदेश वाइज जा किसान महापंचायत करी जा रही है और किसानों को समझाया जा रहा है कि हमारे यहाँ किसान को किस तरीके से ये राजनीतिक दल बरगलाते हैं और किस तरीके से सरकार बनाते हैं और किस तरीके से किसान को गिराने का काम करते हैं। देखा गया है पुराने नेता चौधरी चंद्र सिंह जी, उनके बारे में कोई भी बातचीत नहीं करी गई है, कोई भी बयान नहीं दिया गया है। देखिए, टिकैत साहब का जो परिवार है सैकड़ों सालों से हमारे परम पूजनीय महेंद्र सिंह टिकैत जी करते आ रहे हैं। किसानों का संचालन, किसानों की समय समय पर आवाज उठाते चले आ रहे हैं और उनके बाद में हमारे राकेश टिकैत जी हैं जो गाजीपुर बॉर्डर पे, महबूब भाई याद होगा आपको, गाजीपुर बॉर्डर पे 13 महीना जमे रहे और जो डटे रहे। बाकी जितने भी वहां दल पहुंचे थे वो सब दल राजनीतिक जनप्रतिनिधियों के माध्यम से तैयार कराए गए हैं, फंड इशू करा गया है उनके लिए। लेकिन टिकैत साहब जो हैं इन्होंने हमेशा निस्वार्थ लड़ाई लड़ी है, इनके बुजुर्ग भी लड़ाई लड़ते चले आए हैं किसानों की। मुख्य उद्देश्य ये जगह जगह जो ये बुलंदशहर जिले के 20 गांवों को सरकार की नीतियों के द्वारा बेचने का काम करा जा रहा है, उसकी रोकथाम के लिए ये पंचायत करी जा रही है। जिला बुलंदशहर महापंचायत में आप आए हैं, क्या मुद्दे हैं? देखो, मुद्दे जो किसान के इशू हैं वो बिजली के इशू है, गन्ना भुगतान के हैं, एमएसपी गारंटी कानून का एक बड़ा सवाल देश में है। ये सारे इशू हैं हमारे, इन इशू के लिए हम यहाँ पर आ रहे हैं। आज पंजाब और हरियाणा में भी ये कहा गया है कि वहाँ पर जो है प्रोटेस्ट चल रहा है, रोड जाम कर दिए गए हैं। ये कहा जा रहा है कि पराली को लेकर के और खासकर जो है ये खाद नहीं मिल रहा है। और एक और बड़ी बात ये जो मुद्दे हैं किसानों के, जिन पर पराली जलाने को लेकर के FIR हो रही है, उन पर सर आपका क्या कहना है? देखो, ये टेक्नोलॉजी भारत सरकार को बतानी चाहिए कि बगैर पराली के धान कैसे पैदा होगा। इस पे भी आप बैन लगा दो, धान पे भी इसका परमिट दो, बैन लगा दो धान पे। पराली का निस्तारण सरकार की जिम्मेदारी है, कैसे करना हो सरकार बतावे, ठीक है। क्या सर आपका संगठन भी जो है ये विरोध करेगा, सड़कों पर उतरेगा जिस तरीके से जैसे पंजाब में चल रहा है? सर आज विरोध चल रहा है, रोड जाम कर दिए गए हैं इसको लेकर। देखो, जहाँ दिक्कत होगी लोग आएंगे, सरकार बात नहीं सुनती तो सड़क का एक रास्ता बचता है, वहाँ से आवाज़ सरकार तक जल्दी जाती है। और एक बड़ी साजिश वहाँ की सरकार के पीछे तो भारत सरकार भी है, वो भी चाहती है कि आंदोलन यहाँ सबसे ज़्यादा हो, सरकार यहाँ की बदनाम हो, क्योंकि खरीद का वहाँ पे धान की खरीद भी नहीं हो रही, वो भी एक बड़ा सवाल है। सर, कल एक उत्तर प्रदेश के मंत्री आए थे, पंचायती राज मंत्री, उन्होंने कहा है कि 2027 में चुनाव ही नहीं होगा, यही सरकार बनेगी दोबारा। अब जब इतने भविष्यकारी करता है, बन जाएगी। जैसे यहाँ गन्ना समिति में हो, यहाँ
ऐसे ही हो जाएगी आने वाले टाइम पर, तो चुनाव बचेगा ही नहीं, यहाँ नाम का बचेगा। जैसे कोरिया में है, पर्चा तो भर जाता है, लोकतंत्र है, लेकिन चुनाव, इसको चुनाव कहोगे क्या जो चुनाव हो रहे हैं यहाँ पे? भारत में चुनाव है। अब वो ठीक कह रहा मंत्री, वो तो भविष्यवाणी कर रहे वे, उनकी जो प्लान है वो बता रहे हैं। उपचुनाव को लेकर के सर क्या कहेंगे? यूपी में उपचुनाव है 9 सीटों पर। ये तो ठीक ही रहेगा, उपचुनाव में दिक्कत नहीं करने की। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए समाचार 30 लाइव। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।